नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि भू अभिलेख में नामांतरण ऑनरशिप जो है वो मालिक होने का सबूत नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आमतौर पर ग्रामीण एरिया में ये म्यूटेशन को लेकर के और काफ़ी विवाद होते हैं कि भाई उसके नाम नामांतरण चढ़ गया, उसका नाम उसमें रिकॉर्ड में आ गया, उसका रिकॉर्ड में नहीं आया, वो कह रहा कि मैं मालिक हूँ, वो कह रहा कि दोनों मालिक हैं, आधे आधे मालिक हैं। तो इस प्रकार के विवाद काफ़ी आते हैं। तो ये नामांतरण जो है इसको अंग्रेज़ी भाषा में म्यूटेशन बोलते हैं और उर्दू में उसको दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल खारिज मतलब, दाखिल मतलब एक का नाम एंट्री करना और खारिज मतलब दूसरे का नाम हटाना। तो नामांतरण में भी यही होता है, किसी के नाम की जगह दूसरा नाम ट्रांसफ़र हो गया, अंतरण हो गया, उसको नामांतरण भी कह सकते हैं, म्यूटेशन कह सकते हैं और दाखिल खारिज कह सकते हैं। तो ये लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जमाबंदी में या अन्य किसी प्रकार का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसकी प्रविष्टियाँ होती हैं। और ज़मीन के ऊपर जो खसरा वाली ज़मीन होती है, कृषि भूमि है, उसका लगान लिया जाता है। लगान होता है, रेवेन्यू होता है, उसको लगान कह सकते हैं, रेवेन्यू कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। उसकी वसूली होती है। सिंचाई भूमि है तो इतना टैक्स होगा, नालवट की है इतना होगा, नहरी भूमि है इतना होगा, बारानी भूमि है, बारानी मतलब बिना सिंचाई वाली, केवल बारिश की फसल पर आधारित, तो बारानी की भूमि का इतना होगा। बारानी फर्स्ट कैटेगरी के तो इतना होगा, सेकंड कैटेगरी के तो इतना होगा, जिसमें केवल मरुस्थल के टीले होते हैं तो वो बिल्कुल उसमें कोई फसल ज़्यादा होती नहीं है। कई जगह बारानी भूमि का लगान माफ़ ही कर रखा है, तो इसको लगान कह सकते हैं, भू राजस्व कह सकते हैं, रेवेन्यू कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, जो भी आप कहें। तो ये जो सारा है ये भू अभिलेख के अंदर जिसका नामांतरण में नाम चढ़ावा होता है उसी की लायबिलिटी होती है जमा करवाने की। तो प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण हो जाने से, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाने से, दाखिल खारिज में किसी का नाम आ जाने से, म्यूटेशन में किसी का नाम एंट्री हो जाने से क्या वो उस भूमि का मालिक मान लिया जाएगा? क्या नामांतरण का वो प्रमाण दिखा करके अपने आप को मालिक कह सकता है और उसको मालिक माना जाना चाहिए कानून में? इसके ऊपर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट की सहायता से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिविल अपील नंबर 1330/2019 और इसका निर्णय हुआ 31 जनवरी 2019 को। तो इसमें क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ये कहा कि नामांतरण से स्वामित्व का सर्जन या उन्मूलन नहीं होता है। सर्जन और उन्मूलन यानी कि न तो स्वामित्व पैदा होता है और न ही स्वामित्व इसमें ख़त्म होता है। नामांतरण से स्वामित्व के सर्जन होने या उन्मूलन होने का कोई प्रभाव नहीं है। दाखिल खारिज से भू राजस्व का भुगतान करने का अधिकार मिलता है। ये जो दाखिल खारिज होता है, जो नामांतरण होता है, म्यूटेशन होता है, इससे लैंड रेवेन्यू यानी कि लगान यानी कि भू राजस्व यानी कि कर, टैक्स जो अदा किया जाएगा सरकार को, वो कौन देगा? वो देने वाले व्यक्ति के रूप में उसको एक अधिकार मिलता है कि भाई ये टैक्स देगा, भू राजस्व का भुगतान ये व्यक्ति करेगा। बस इतना मात्र ही है। ये राजकोषीय पर्पज से होता है, तो इसका और कोई स्वामित्व से कोई संबंध नहीं है कि मालिक हो गया है। मालिक हो भी सकता है, वो मालिक का ही नाम हो नामांतरण में, और ये भी हो सकता है कि मालिक उस नामांतरण वाले व्यक्ति के अलावा और भी कई लोग मालिक हैं, लेकिन नामांतरण में केवल एक का या दो का नाम ही है। तो इसलिए नामांतरण पुख्ता सबूत नहीं है मालिकाना हक का, ये स्वामित्व का पुख्ता सबूत नहीं है। तो नामांतरण से न तो स्वामित्व का सर्जन होता है और न ही स्वामित्व का उन्मूलन होता है, और ये दाखिल खारिज का जो एंट्री है इससे भू राजस्व का भुगतान करने का केवल अधिकार मिलता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। अब उसके बाद का जजमेंट देखते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 226/2010 जिसका निर्णय हुआ 4 अप्रैल 2019 को, इसमें क्या कहा? इसमें एक इसी बात को दोहराया कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण एक राजकोषीय कार्रवाई है। राजकोषीय कार्रवाई, तो ये फिस्कल पर्पज से इसका होता है। इससे न तो स्वामित्व पैदा होता है और न ही स्वामित्व खत्म होता है।
ये केवल उस व्यक्ति को भू राजस्व का भुगतान करने का अधिकार देता है। बिल्कुल इसी जजमेंट को इसमें दोहराया गया। अब तीसरा जजमेंट देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 5919/2011 जिसका निर्णय हुआ 16/10/2019 को, तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियाँ मतलब एंट्रीज, जो उसमें एंट्री करते हैं, तो वो एंट्रीज जो हैं वो किसी संपत्ति का स्वामित्व प्रदान नहीं करती हैं। ऐसी प्रविष्टियाँ या ऐसा म्यूटेशन या ऐसा नामांतरण या ऐसा दाखिल खारिज संबंधित जो भी उसमें एंट्री हुई है वह भूमि के संबंध में भू राजस्व का भुगतान करने में उस व्यक्ति को सक्षम बनाती है। केवल भू राजस्व का भुगतान करने का अधिकार मिलता है, स्वामित्व मात्र नामांतरण से पैदा नहीं होता। ये इस जजमेंट में पुनः इस बात को दोहराया गया। आगे हम चलते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट में SLP सिविल नंबर 5743/2020 इसका निर्णय हुआ 25 जनवरी 2021 को। तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि नामांतरण की प्रविष्टियाँ अपने आप में स्वामित्व प्रदान नहीं करती हैं। स्वामित्व को घोषणात्मक वाद में स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना होता है। अब देखिए, कोई डिस्प्यूट है स्वामित्व को लेकर के, तो स्वामित्व की घोषणा का वाद करो, न्यायालय में जाओ और स्वामित्व की घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिए और अपने स्वामित्व को साबित करना चाहिए। यदि साबित हो गया और उसके पक्ष में फैसला हो गया, डिक्री हो गया दावा, तो उसको स्वामी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन म्यूटेशन का वो कोई एंट्री दिखा करके जमाबंदी में लिखा हुआ है कि नामांतरण इसके नाम, तो मात्र उस नामांतरण की एंट्री को दिखा करके, उस प्रविष्टि को दिखा करके उसको स्वामी नहीं माना जा सकता। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट देखते हैं। SLP सिविल नंबर 13146/2021 इसका निर्णय हुआ 6 सितंबर 2021 को। इसमें क्या कहा? इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि राजस्व का भुगतान करने और जमाबंदी व राजस्व अभिलेख में नामांतरण की प्रविष्टि होने मात्र के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। इन प्रविष्टियों का केवल राजकोषीय उद्देश्य होता है, फिस्कल पर्पज। तो ये राजकोषीय उद्देश्य है भाई, जिसके नाम नामांतरण है तो वो नामांतरण वाला व्यक्ति लैंड रेवेन्यू अदा करेगा, भू राजस्व अदा करेगा, लगान अदा करेगा, उस भूमि का टैक्स अदा करेगा, उस भूमि का कर अदा करेगा। कौन करेगा? जिसका नामांतरण है, जिसका दाखिल खारिज है, जिसका म्यूटेशन की एंट्री है, वो करेगा। बस इतना ही पर्पज है। ये फिस्कल पर्पज से, राजकोषीय उद्देश्य से इसकी मान्यता है। ये स्वामित्व का पुख्ता प्रमाण नहीं कहा जा सकता। स्वामित्व का यदि कोई विवाद है तो स्वामित्व की घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। ये म्यूटेशन की एंट्री दिखा करके या जमाबंदी में नामांतरण की प्रविष्टि दिखाकर हम अपने आप को स्वामी साबित नहीं कर सकते। स्वामित्व साबित करने का ये आधार नहीं है। ये आधार केवल फिस्कल पर्पज़ के लिए है, भू राजस्व के भुगतान के लिए है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट में इस बात को दोहराया है कि म्यूटेशन से मालिकाना हक नहीं मिलता है, ऑनरशिप नहीं मिलती है। म्यूटेशन के आधार पर हम किसी को ऑनर नहीं मान सकते। यदि ऑनर का कोई डिस्प्यूट है तो उसके स्वामित्व की घोषणा का वाद करना होगा, और म्यूटेशन केवल लैंड रेवेन्यू, लगान, टैक्स जो भी है उसको भुगतान करने का अधिकार उस व्यक्ति को देती है कि आप भुगतान करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।